हेलो गाइज, आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो से एक क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। राजपूत वंश से आज रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं कौन थे? नागभट्ट प्रथम जी। कौन? नागभट्ट प्रथम जी। यदि ऑप्शन में नागभट्ट प्रथम जी नहीं है और वास्तविक नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन में आपको मिल सकता है क्या? हरिश्चंद्र। तो आपको ध्यान में रखना है, हरिश्चंद्र को भी माना जाता है क्या? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर लेख में मलेच्छों का विनाशक कहा गया है। किसको? ग्वालियर लेख में। किसको? नागभट्ट प्रथम को। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो आपकी उज्जैन थी। याद रखना, उज्जैन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि नागभट्ट प्रथम को किस शासक ने पराजित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नागभट्ट प्रथम को किस शासक ने पराजित किया था? तो राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग ने किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया था? किसको? नागभट्ट द्वितीय को। तो नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया था? तो आपके किसने? तो आपके गोविंद थर्ड ने। किसने? गोविंद तृतीय ने। ध्यान में रखना, गोविंद तृतीय ने। नागभट्ट द्वितीय के बारे में और जान लेते हैं। तो नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार किया था। कौन से युद्ध में? तो चक्रा युद्ध को हराकर। किसको? चक्रा युद्ध को हराकर कन्नौज पर अधिकार किया था। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। और सोमनाथ मंदिर को पुनः निर्माण करवाया था नागभट्ट द्वितीय ने। ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था। तो पूछा गया है प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, मिहिर भोज। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा है। इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो कन्नौज को अपनी राजधानी बताया। किसको? कन्नौज को। तो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ग्वालियर में तेली मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर? तेली मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? मिहिर भोज ने। विष्णु का भक्त था और आदि वराह की उपाधि धारण किसने? मिहिर भोज ने। ये पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि प्रतिहार वंश के किस शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? किसकी? आदि वराह की। तो अभी हमने देखा था मिहिर भोज ने धारण की थी आदि वराह की उपाधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध कवि तथा नाटककार राजशेखर किस शासक के दरबार में रहते थे? तो किस शासक के दरबार में रहते? तो महेंद्र पाल प्रथम के। ध्यान में रखना, महेंद्र पाल प्रथम का जब अंतिम समय काल चल रहा था, अंतिम शासनकाल, उस समय राजशेखर है। आपका ऑप्शन यदि महिपाल है तो वो भी सही माना जाएगा। महिपाल में, तो महिपाल के भी काल में थे कौन? राजशेखर। और राजशेखर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक बार देख लेते हैं। तो आपकी है क्या? कर्पूर मंजरी। क्या? कर्पूर मंजरी राजशेखर की। बाल रामायण, याद रखना, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा। तो किनकी रचनाएं हैं? तो राजशेखर की, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? किसका? गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यशपाल थे गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि गाहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गाहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव द्वारा गाहड़वाल वंश की स्थापना की गई थी। तो करेक्ट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि गाहड़वाल वंश की राजधानी थी। तो गाहड़वाल जो वंश की राजधानी थी वो वाराणसी, काशी थी। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड राजधानी थी कौन सी? तो याद रखना, सेकेंड राजधानी कन्नौज थी। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गाहड़वाल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो गाहड़वाल वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था कौन? तो गोविंद चंद्र। कौन? गोविंद चंद्र, याद रखिएगा। गोविंद चंद्र गाहड़वाल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गाहड़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? गाहड़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयचंद्र। तो जयचंद्र जी गाहड़वाल वंश के अंतिम शासक थे, जिनके समय में क्या 1194 मोहम्मद गोरी के साथ कौन सा युद्ध हुआ था? तो चंदावर का युद्ध। कौन सा? चंदावर का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। मोहम्मद गोरी के समय 1100
कब? 1194 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। याद रखिएगा चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंदेल वंश के जो संस्थापक थे वो आपके थे नन्नुक जी। कौन? नन्नुक। याद रखना चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी चंदेल वंश से संबंधित नहीं है। तो चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी, कलिंजर भी थी और महोबा भी थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, काशी नहीं थी। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि खजुराहो लेख किसका है। तो खजुराहो लेख जो कि खजुराहो के बारे में वर्णन करता है किसका है? राजा धनदेव का। किसका? तो राजा धंगदेव का है खजुराहो लेख। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि चंदेल वंश के किस शासक ने देवपाल को पराजित कर विष्णु की प्रतिमा कन्नौज से खजुराहो लाई। तो कन्नौज से खजुराहो किसने लाया था? तो याद रखिए किसको पराजित कर? देवपाल को पराजित करके किसने लाया था? तो इसका जो करेक्ट होगा यशोवर्मन। तो करेक्ट आंसर होगा यशोवर्मन, जिन्होंने महोबा राजधानी बनाया था। क्या? महोबा को राजधानी बनाया था। याद रखिएगा महोबा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंदेल वंश के किस शासक को कलिंजराधिपति कहा जाता है। क्या? कलिंजराधिपति किसको कहा जाता है? तो राजा धंगदेव को कहा जाता है क्या? कलिंजराजपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा गया है कि कंदरिया के महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। क्या? कंदरिया के महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा धंगदेव ने करवाया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। साथ में साथ विश्वनाथ वैद्यनाथ मंदिर और जिन्ननाथ मंदिर भी बनवाया था नागर शैली में। कौन सी शैली में? नागर शैली में। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है कि परमार वंश के संस्थापक कौन थे। तो परमार वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो आपके उपेंद्र कृष्णराज या उपेंद्र राज को कहा जाता है। क्या? परमार वंश के संस्थापक। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है कि परमार वंश की राजधानी क्या थी। तो परमार वंश की जो राजधानी थी वो थी धार। क्या? धार या धारा। तो कहीं कहीं पे आपको धारा मिलेगा, कहीं पे धार। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है। तो प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? तो मेरुतुंग है। कौन? मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि परमार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो परमार वंश का सबसे प्रतापी राजा था वो था राजा भोज। कौन? राजा भोज। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजा भोज के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिनको कविराज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि परमार वंश के किस राजा को कविराज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो राजा भोज को कहा जाता है क्या? कविराज, जिन्होंने क्या? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। श्रृंगार मंजरी किसने लिखा है? श्रृंगार मंजरी किसने लिखा है? तो राजा भोज ने लिखा है। कर्म शतक और श्रृंगार प्रकाश स्वस्तिकर्ण भरण भी लिखा है किसने? तो आपके राजा भोज ने। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन चौहान वंश का संस्थापक था। तो चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। तो वासुदेव जी को माना जाता है चौहान वंश का संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे। तो कलचुरी वंश के संस्थापक थे आपके कोकल प्रथम जी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन राजपूत वंश से। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और मैराथन क्लास आप देख सकते हैं यूपी SSC पेट का।